अस्सलाम वालेकुम। जो चीज़ें रोज़ाना की बेस पे आती हैं ना, वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये गलतियां करते हैं ना तो आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। देखें, अगर 100 लोग एक अच्छी बात को सुन रहे हैं ना, तो उसमें से 10 लोग ही उसको अपनाएंगे। बाकी जो 90 लोग हैं वो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। अगर एक इंसान ने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है और फिट ज़िंदगी गुजारनी है, तो अच्छी चीज़ें सुनने के बाद उस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सो कम टू द पॉइंट, खाने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? नंबर 1, खाने के बाद हमें लेटना नहीं चाहिए, क्योंकि लेटने से आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है और हाजमा स्लो होता है। अगर हाजमा स्लो होता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी पे फैट जल्दी आता है और ये आपके स्टमक के लिए भी नुकसानदेह, आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह है। यानी कि जिसका हाजमा स्लो होता है उसकी बॉडी सही अनफिट होती कहलाई जाती है, उसके ऊपर फैट तेजी से चढ़ता है। नंबर 2, ये वो गलती है जो हमारे माशरे में 99% लोग करते हैं कि खाने के बाद फ्रूट खाते हैं। असल में जो फ्रूट के अंदर नेचुरल शुगर और फाइबर होता है ना, वो आप जब खाने के बाद खाते हैं ना, तो उस नेचुरल शुगर और फाइबर का असर वैसे ही ज़ाया हो जाता है। तो खाने के बाद कभी भी फ्रूट ना खाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रूट के अंदर जो विटामिन्स हैं या जो नेचुरल शुगर है, जो फाइबर है, और वो आपकी बॉडी को लगे, तो हमेशा खाने से आधा घंटा पहले उस फ्रूट को खाएं। अगर आप बाद में खाते हैं तो आपको सिर्फ जुबान का जायका आएगा, वो आपकी बॉडी को जाके नहीं लगेगा। नंबर 3, खाने के फौरन बाद चाय ना पिएं, क्योंकि जो आपने खाना खाया होता है उसकी कैल्शियम और जो प्रोटीन आपके अंदर गई होती है, वो चाय जब आप अंदर भेजते हैं तो वो उस कैल्शियम और प्रोटीन को किल कर देती है। तो इसलिए अमूमन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर यही कहते हैं कि खाना हज़म करने के लिए फ़ौरन चाय का ऑर्डर दे देते हैं या चाय बना के साथ ही रखते हैं कि मैं खाने के बाद चाय पीऊँगा, और ये समझते हैं कि हमारा खाना हज़म हो जाएगा। वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। चाय, मेरी एक वीडियो भी आई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि खाने के बाद चाय पीने से होता क्या है। आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि खाने के बाद चाय पीने से होता क्या है। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि खाने के बाद जो चाय हम पीते हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, और जो कैल्शियम, प्रोटीन और जो आयरन आपके अंदर गया होता है, जिसने आपकी बॉडी को फ़ायदा देना होता है, खाने में जो आपके नेचुरल सोर्स आता है सप्लीमेंट का, जिसने आपकी बॉडी को फ़ायदा देना होता है, आपको प्रोटीन देनी होती है, ये चाय जब आप अंदर भेजते हैं ये उसको किल कर देती है। और चाय भी 2 किस्म की हमारे यहाँ पी जाती है, एक इंग्लिश टी, एक दूध पत्ती। तो हमारे यहाँ पर जो माशरे में ज़्यादा पी जाती है वो दूध पत्ती पी जाती है, मिल्क टी पी जाती है। तो इस वजह से खाने के बाद चाय पीने से आप परहेज़ करें। अगर आपने पीनी है तो मिनिमम 45 मिनट्स के बाद आप चाय पिएं। नंबर 4, खाने के फ़ौरन बाद नहाना नहीं चाहिए। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब आप खाने के फ़ौरन बाद नहाते हैं ना, तो जो आपके हाथों में और पैरों में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से उसका असर सीधा आपके स्टमक में पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि खाने के बाद आपने नहाना नहीं है। नंबर 5, खाना खाने के फ़ौरन बाद अपने नाखून नहीं काटने चाहिए और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करती है, और इन फ्यूचर आप इस छोटी सी गलती की वजह से बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। नंबर 6, खाना खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके दिल के लिए बहुत नुकसानदेह है। नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, खाना खाने के बाद कभी वॉक नहीं करनी चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ पर लोग क्या करते हैं, खाना खा के ना रात का फ़ौरन अपनी स्ट्रीट में निकल जाएंगे कि यार, और वो समझते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर आप वॉक करेंगे तो उनका खाना हजम हो जाएगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं करनी चाहिए, गलती से भी नहीं करनी चाहिए। इससे आपके स्टमक पर और दिल पर इंतहाई बुरा असर पड़ता है, और पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के निज़ाम को ये डिस्टर्ब करती है। वक्त की वक्त पर कदर करें, क्योंकि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि दोबारा आपको वक्त दे सके। वाह 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 वाह। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, क्या इनमें से आप तो नहीं कुछ करती? अगर आपने ये देखना है कि खाने के बाद चाय पीने से क्या होता है, तो इस वीडियो पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।